हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन को लेते हैं, है ना, जो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन को लेते हैं। और प्रेपोजिशन में से हम लोग सबसे पहले उठाएंगे ऑफ। सबसे पहले क्या उठाएंगे? ऑफ, है ना। और ये देखेंगे कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जिनमें फिक्स है कि उसके बाद में क्या लगेगा? ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा, है ना। तो ये चीज़ देखते हैं, है ना। तो अगर इसमें शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अफ्रेड होता है, एक वर्ड होता है अफ्रेड, मीन्स होता है डर या भय। इसके साथ में हमेशा क्या लगता है? ऑफ का यूज होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सा वर्ड है जिनके साथ में फिक्स है ना, कि प्रेपोजिशन ऑफ ही आएगा। तो पहला क्या है? अफ्रेड है। पहला क्या है आपका? अफ्रेड है। फिर आते हैं दूसरा क्या है ना। तो पहला हो गया अफ्रेड और दूसरा होता है असेम्ड। दूसरा क्या होता है? असेम्ड, ASHAMED। इस चीज़ को आपको याद ही करना होगा। असेम्ड होता है ना। अभी बताया जाएगा इस पर क्वेश्चन भी कैसे पूछा जाता है ना। दूसरा होता है आपका असेम्ड। और बात की जाए तीसरा क्या होता है? एडवांस होता है। तीसरा क्या होता है आपका? एडवांस होता है। तीसरा क्या होता है? एडवांस होता है ना। अफ्रेड हो गया, असेम्ड हो गया, एडवांस हो गया। और कौन सा वर्ड है जिनके साथ हमेशा ऑफ लगता है? एश्योरेंस, है ना। और आपका क्या है? एश्योरेंस, एश्योरेंस। इनके भी साथ में हमेशा क्या लगता है? ऑफ का यूज किया जाता है ना। और कौन सा वर्ड है जिनके साथ ऑफ आता है? अक्यूज्ड, है ना। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। एक्यूज्ड ऑफ होता है। इस तरह से मतलब ये फिक्स है कि इनके साथ हर जगह क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। एक्यूज्ड ऑफ होता है। एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ ही प्रेपोजिशन आता है ना। और जो है आपका नेक्स्ट बात किया जाए तो बोस्ट, BOAST, बोस्ट, यानी कि बोस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है ना। फिर कॉन्शियस, अगला जो है कॉन्शियस, CONCIOUS। कॉन्शियस के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। कॉन्शियस के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। फिर इसके बाद बात किया जाए सर्टेन, तो सर्टेन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। सर्टेन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। और बात किया जाए चार्ज आपका आता है, अगला जो है चार्ज के साथ हमेशा क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। चार्ज के साथ हमेशा लगता है ऑफ लगता है ना। और इसके बाद सर्टिफिकेट, अगला जो है यानी कि 10 नंबर जो सर्टिफिकेट के साथ में भी क्या लगता है? ऑफ आता है ना। अभी हम लोग पूरा एकदम लिस्ट बना ले रहे हैं मेन कि कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ फिक्स है कि ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज किया जाता है। तो चलिए सर्टिफिकेट के साथ हमेशा लगेगा ऑफ लगेगा। और जो है कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट के भी साथ हमेशा क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। और कौन सा वर्ड है? चलिए, और जो है डाइड, ये बहुत कंफ्यूजन करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डाइड, DIED, डाइड के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि सी डाइड, वो उसकी मृत्यु हो गई या वो मर गई बाई फीवर से, है ना, ऐसे दे देंगे बाई फीवर। क्लियर है ना। और ये सेंटेंस हो गया गलत आपका, ये सेंटेंस हो गया गलत। अच्छा, गलत क्यों हुआ? क्योंकि सी डाइड, अभी आपने देखा कि डाइड का जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो क्या होता है? ऑफ होता है। तो यहाँ पर डाइड ऑफ फीवर होगा। अब ये सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली, है ना। तो सी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है ना। ये आपका इनकरेक्ट था। करेक्ट कैसे किया गया कि डाइट के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है, बाई नहीं आता है ना। चलिए, ये तो हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
और इस पर ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया है डाइड वाले पर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है जिनके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका इनवियस। वो क्या आपका इनवियस, सॉरी INVIOUS, इनवियस। इनवियस के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो डाउट ऑफ, है ना। डाउट के भी साथ क्या आता है, ऑफ आता है, या डाउट के साथ अबाउट भी आता है ना। ऑफ भी आता है या डाउट के साथ में जो है अबाउट भी आता है। क्लियर है ना। वो कंडीशन डिपेंड करेगा कि अगर किसी थिंग के बारे में बात हो रही तो अबाउट कर देंगे। चलिए और क्या है आपका एक्सपीरियंस ऑफ, यानी कि एक्सपीरियंस के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के भी साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। और कौन सा है जिसके साथ में ऑफ आता है आपका, फॉन्ड। फॉन्ड मीन्स होता है शौक, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ में क्या लगता है, ऑफ आता है ना। फॉन्ड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। और कौन सा है फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, फुल। फुल के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, यानी फुल ऑफ होता है ना। ये याद रहेगा, सबके साथ ऑफ ही आता है, फॉन्ड के साथ ऑफ होता है। फुल के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। गिल्टी के साथ ऑफ आता है ना। गिल्टी के भी साथ हमेशा क्या आता है, GUILTY, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ आता है ना। और जो है, और नेक्स्ट बात किया जाए आपका हो गया होपफुल। होपफुल के भी साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा, है ना। और हेयर मतलब सुनना, हेयर के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। और कौन सा है आपका, हेयर हो गया, है ना। इसके बाद में जो है आपका आता है इंक्वायर, है ना। इंक्वायर के भी साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है ना। इंक्वायर के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। ऑफ अबाउट दोनों आ सकता है, याद रखिएगा। इंक्वायर, जो इंक्वायरी होती है ना, इंक्वायर के साथ ऑफ भी आ सकता है और इंक्वायर के साथ में अबाउट भी आ सकता है, कंडीशन डिपेंड करेगा। अगला देखिए, अगला जो है और कौन सा जिसके साथ में ऑफ आता है आपका, जेलस, है ना। जेलस के साथ में भी क्या आता है, ऑफ आता है। जेलस के भी साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। और कौन सा वर्ड है जिनके साथ में ऑफ आता है, तो आपका होता है हाँ मेक ऑफ, है ना। कहते हो ना मेड ऑफ, तो वही मेड जो है मेक का ही तो पास्ट फॉर्म है, तो मेक के साथ में हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। मतलब इन सब के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। और कौन सा वर्ड है जिनके साथ में ऑफ आता है, तो ओबेडिएंट, है ना। अगला जो है आपका, अगला जो है ओबेडिएंट, यानी कि ओबेडिएंट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। और कौन सा वर्ड है जिनके साथ हमेशा ऑफ आता है, ओबेडिएंट हो गया, है ना। और ध्यान देना, ओबेडिएंट रहेगा तभी ऑफ आएगा, अगर ओबेडियंस रहेगा टू रहेगा। और इसके बाद में प्राउड, आदमी कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, तो प्राउड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है ना। और कौन सा वर्ड है जिनके साथ ऑफ आता है आपका, तो और जो है आपका सॉल्ट, है ना, SHORT, सॉल्ट के साथ ऑफ आता है। और कौन सा है जिनके साथ ऑफ आता है आपका, श्योर। श्योर के भी साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। और कौन सा वर्ड है जिनके साथ में ऑफ आता है ना। और जो है आपका हाँ टायर्ड, टायर्ड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। टायर्ड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। और कौन सा है आपका वांट, वांट के साथ में क्या आता है, हमेशा ऑफ आता है ना। और कौन सा है आपका वार्न, है ना। वार्न के भी साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। तो ये हो गया 30 आपका। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, देखिए ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन, सॉरी जिनके लास्ट में फिक्स है कि क्या रहेगा, जिनके बाद में ऑफ, अगर प्रेपोजिशन किसी प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा तो होगा ऑफ होगा, है ना। जैसे अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा, असेम्ड के साथ ऑफ आएगा, एडवांस ऑफ,
एश्योरेंस ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, बोस्ट ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, सर्टेन ऑफ, चार्ज ऑफ, सर्टिफिकेट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, डाइड ऑफ। अब जैसे एग्जांपल भी ऐसे पूछा जाएगा, सी डाइड बाई फीवर, ये गलत है। सी डाइड ऑफ फीवर, अब यहाँ ऑफ का मतलब से निकल रहा है कि वह बुखार से मर गई हैं। एनवियस के साथ ऑफ आएगा, डाउट के साथ ऑफ या अबाउट दोनों आएगा। एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फुल ऑफ, है ना। फिर गिल्टी ऑफ, होपफुल ऑफ, हियर ऑफ, इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर अबाउट, जेलस ऑफ, मेक ऑफ, है ना। और क्या आएगा आपका, ओबीडियंट ऑफ, प्राउड ऑफ, सॉल्ट ऑफ, श्योर ऑफ, टायर्ड ऑफ और वांट ऑफ और वार्न ऑफ। मतलब यहाँ पर फिक्स है कि इन सबके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन का ही यूज किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए ध्यान से समझना। ऐसे पूछ लेगा, सी इज जेलस, सी इज जेलस विद माई फेम, विद माई फेम, इसका मतलब होगा सी मतलब उसे, इज जेलस मतलब जलन है, विद माई फेम मतलब मेरी जो फेम हो रही, मेरी जो प्रसिद्धि हो रही है, इससे उसको जलन है। अब बताइए सेंटेंस गलत है कि सही है? देखो सेंस आ रहा है सही है भाई, उसे मेरी प्रसिद्धि के साथ जलन सही आ रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि जेलस के साथ, यहाँ देखिए जेलस के साथ हमेशा फिर से क्या आता है, ऑफ आता है। तो यहाँ सही क्या होगा, सही होगा सी इज जेलस, सी इज जेलस ऑफ माई फेम, यहाँ पर ऑफ माई फेम होगा, है ना। ध्यान देना गलती यहीं से होती है ना। जबकि ऑफ का मतलब सेंस आ ही नहीं रहा है, आपका मतलब नॉर्मल लोग समझते हैं का, की, के, लेकिन ये फिक्स प्रेपोजिशन है। यहाँ पर फिक्स है कि जेलस के साथ में क्या लगेगा, ऑफ ही आएगा और कोई दूसरा नहीं आएगा, है ना। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं सी वाज सर्टेन इन हर सक्सेस, ध्यान देना, सी वाज सर्टेन, सी वाज सर्टेन इन हर सक्सेस, इन हर सक्सेस। अब बताइए क्या ये सही है, बताइए गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ अभी आपने देखा, देखिए सर्टेन के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, और यहाँ क्या लगाए हैं, इन लगाए हैं, गलत किए ना। तो सी वाज सर्टेन, सी वाज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, है ना, ये आपका सही हुआ। देखिए स्पीकिंग में तो ये भी सही है, लेकिन ग्रामेटिकली जो है सर्टेन के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ ही आता है, और कोई नहीं आ सकता है सर्टेन के साथ में। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हम कहते हैं दिस चेयर इज, जैसे हम कहते हैं दिस, मान लीजिए कोई यहाँ पर चेयर है, दिस चेयर या डेड चेयर आप कह सकते हैं, इज मेड, यह चेयर बनी हुई है, मेड ऑफ वुड, अरे सॉरी यार, मेड ऑफ वुड एक ऐसा सेंटेंस रहेगा, और एक ऐसा सेंटेंस रहता है कि दिस चेयर इज मेड विद वुड। अब बताइए दोनों में से कौन सही होगा, ये सही होगा कि ये सही होगा, मेड विद वुड, है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। अरे भाई आपने क्या देखा, मेक के साथ में ऑफ आता है, तो मेक का ही तो पास्ट फॉर्म क्या है, मेड है। अब कोई भी फॉर्म हो हमेशा ऑफ ही लगेगा, तो ये आपका सही। इस तरह से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज, आई होप ऑफ का यूज समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना।